जाती है, प्रभु का गुणगान करती जाती है, कहती है कि हे पार ब्रह्म परमात्मा, यदि आज बिल्ली के बच्चा ना बचे तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी और तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक भक्ति तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगी। हवा को खोला है महाराज, सारे घड़ा पकी गए लेकिन एक घड़ा कच्चा रह गया जिसके अंदर बिल्ली के बच्चा दबे थे। महाराज बेटा प्रहलाद ने जब ये दृश्य देखा कि बिल्ली के बच्चा जीवित निकले आए, 22 समय आज मैया कुमारी के पैरों पर गिर गया, बोला मैया मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे मैया, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, तुमसे बहुत भला बुरा कहा है, तुम्हारे परमात्मा को मैंने मिथ्या बताया। अरे आज मैं समझ गया हूँ कि परमात्मा मेरा पिता नहीं बल्कि पार ब्रह्म परमात्मा तो कोई और ही है। मैया एक बात बता दे, मैं उस परमात्मा को क्या कहूँ, मैं जानता नहीं हूँ उस भगवान को मैं किस नाम से पुकारूं। तो मैया बोली बेटा तो उसने राम के नाम से पुकार सकता है। इधर मेरे प्रिय बंधु बेटा प्रहलाद आज वहां से चले हैं, विद्यालय में जाकर के पहुंचे, 22 समय अध्यापकों को कुछ काम आ गया। जवाब दिया बेटा हमें कुछ काम है और तुम ऐसा करो, कैसा? इन बच्चों की पातियों पर कुछ ना कुछ लिखवा देना, हम कुछ समय के बाद आएंगे तो देख लेंगे। ठीक है आप जाइए, मैं इनको इमला बोल दूंगा और आप चले जाइए, जल्दी वापस आ जाना। इधर महाराज आज अध्यापक वहां से चले गए। बेटा प्रहलाद ने सभी बच्चों की पातियों पर क्या लिखवाया, राम राम, और किस तरह से अरे श्री राम जय जय श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दशरथ राजा दुलारे राम, जनकपुरी में आए राम। ये हमारे शिष्य मानी अन्नू पंडित जी कितने 51 मुद्राएं महाराज प्रभु के चरणों में दान दे रहे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा से कामना करूंगी भैया के परिवार में हमेशा कुशल मंगल खुशियों के भंडार भरे रहें। अरे दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जनकपुरी में आए राम। सीता को भी भैलाए राम, 14 बरस गए बनवास। सीतापति सीता राम हरे, राधे पति राधे श्याम हरे। वो मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों बोले नगरिया रे, पाओ दिन पल भर में। इधर बेटा प्रहलाद ने सभी की बातियों पर राम राम लिखवा दिया और जब राम राम लिखवाया है उसके बाद में महाराज अध्यापक आए, उन्होंने देखा कि बातियों पर राम राम लिखा है। जवाब दिया बेटा ए प्रहलाद, हमने तो कभी तुम्हें राम के बारे में नहीं बताया और ये तुम राम शब्द कहाँ से सुन करके आए हो। अरे वो राम तुम्हारे बैरी है, उन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा है। गुरुदेव हाँ आप क्या कहते हो, भगवान मेरा बैरी है?
हाँ वो राम तुम्हारा बैरी है। अरे उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। तो मैं नहीं मालूम गुरुदेव, भगवान किसी का बैरी नहीं होता है, क्योंकि नर का नर से नाता होता है। भगवान किसी का बैरी नहीं होता है। और रही बात आप कहते हो भगवान का नाम छोड़ दे, आप पैसा के लालच में आकर के भगवान को भूल करके मेरे अरे पिता तुम को नहीं जानते, यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया वो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं, अरे मान जाओ। बिल्कुल नहीं, आप जो मन में आए सो आप कीजिए, पर प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। बेटा प्रहलाद को समझाया लेकिन नहीं माने, कलाई को पकड़ा है महाराज, जाकर के उनके पिता हिरण्यकश्यप के पास में ले जाकर खड़ा कर दिया। जवाब दिया महाराज आपके बेटा को मैंने बहुत समझाया लेकिन ये मानता ही नहीं। अरे ये पता नहीं ये राम का नाम कहाँ से सुन करके आया है, मैंने कभी नहीं बताया। तो इधर इसी समय महाराज हिरण्यकश्यप ने कलाई को पकड़ा, पहले बड़े प्यार से समझा लाला अरे वो राम बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है, उसका नाम छोड़ दो। बेटा प्रहलाद बोले सुनो पिताजी, इन श्वासों को हम लेना छोड़ सकते हैं लेकिन परमात्मा के नाम को लेना नहीं छोड़ सकते। अरे हम राम हमारे बैरी नहीं हो सकते क्योंकि आप नहीं जानते हम तो तुच्छ जीव हैं, वो परमात्मा है। और भला मनुष्य में और परमात्मा में कैसा बैर। और बोले बेटा प्रहलाद कि बैरी नर का नर ही होगा और नर ही का नर से नाता है, और इसलिए यहाँ पर कर डाले नर ही को नर से। ही का नर से जोड़ा है, इसलिए यहाँ नर का नर से कर डाले वो सब छोड़ा है। पिताजी पर प्रभु को मेरी बतलाना, ये वो बात का कारण है। उन हरि से प्रीत बैर कैसी, उन हरि से प्रीत बैर कैसी, हम नर हैं वो नारायण हैं। और अरे चंद्र तरे सूरज तले तरे जमी आसमान, चंद्र तरे सूरज तरे तरे जमी आसमान, और राम नाम नाय छोड़ूंगो चाहे जाए प्राण। पिताजी अरे प्रभु को बैरी बताते हो ये मोह मात का कारण है। अरे उन हर से प्रीत वैर कैसी, हम नर हैं वो नारायण हैं। सुनो चंद्र तरे सूरज तरे हो तरे जमी आसमान, राम नाम नहीं छोड़ूंगो चाहे जाए प्राण। पिताजी सब कुछ छोड़ सकता हो लेकिन राम के नाम को नहीं छोड़ सकता। इधर हमारी बहन पूनम ये 10 मुद्राएं दान कर रही है, प्रभु से कामना करूंगी हमेशा मंगल में हो। जवाब दिया दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन राम को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते। भाई समय हिरण्यकश्यप ने बेटा प्रहलाद की कलाई को पकड़ाया और कयादू के पास में घसीटते हुए ले गए। जवाब दिया तुम्हारा बेटा पता नहीं कहां से राम का नाम सुन करके आया है, मैंने बहुत समझाया मानता ही नहीं है, इसे समझा दो, अगर मान जाए तो अच्छा है और ना माने तो उसे जहर पिला देना। जहर का कटोरा दे दिया। इधर मेरे प्रिय बंधुओं मैया कयादू ने अपने लाला को गोदी में बैठाला, समझाया है बेटा तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक कहते हैं,
अरे वो राम बैरी हैं, उन्होंने तुम्हारे चाचा को मारा है। बेटा उन राम का नाम लेना छोड़ दो। प्रहलाद बोले नहीं मैया, मैं राम का नाम नहीं छोड़ सकता। अरे राम से तो हमारी श्वास जुड़ी है। हाँ, यदि राम को छोड़ देंगे तो इस मृत शरीर का क्या करेंगे। इधर मेरे प्रिय बंधुओं, मैया बोली बेटा तो मुझे अपने पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, मुझे तुम्हें जहर देना पड़ेगा, लेकिन मैं अपने सामने, अपनी आंखों के सामने मैं अपने बेटा को मरते हुए देख नहीं सकती। समझाया लेकिन बेटा प्रहलाद नहीं माने। उसी समय महाराज बेटा प्रहलाद ने क्या किया, वो जहर का कटोरा हाथ में लिया और जैसे ही जहर पीना आरंभ किया, बाई समय महाराज मैया बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।